लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जैसे कि आप जानते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों के सवालात हैं वो हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और जो भाई अभी फ़िलहाल हमारा स्टूडियो फुल है, तो जो भाई बहन ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनको स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे जैसे लोग यहाँ से रिमूव होंगे सवालात करके इंशाअल्लाह, तो आपको मौका दिया जाएगा। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं बिला ताखिर और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। शेख अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख जी, शेख अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं इंशाअल्लाह बितरतीब हमारे भाइयों को ऐड करता जाऊँगा। सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद गुलाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद गुलाम अली। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों को क्या झुक के सलाम करना शिर्क है? बुजुर्गों को झुक करके सलाम करने का हुक्म भाई पूछ रहे हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सलाम ये हमारी शरीयत का एक हुक्म है और ये एक शरई मसला है, लिहाजा इसमें हम उसी तरीक़े से सलाम करेंगे जो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाया है। और सलाम करने का तरीक़ा ये है कि जब आप किसी से मिलें तो गुफ्तगू करने से पहले उसे सलाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसके आदाब और तरीक़े बताए हैं कि अगर कोई आदमी चल के आ रहा है तो सलाम करने का ज़्यादा हक़दार वो है, उसको सलाम करना चाहिए। अगर कोई आदमी सवार है तो वो खड़े हुए को सलाम करे। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कई सारे आदाब बताए हैं। इसी तरह से जब हम सलाम करें तो मुसाफहा करें। तो ये सलाम करने के अहकाम हैं। और किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो आपको उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जवाब देने की तालीम दी गई है कि अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहिए। किसी ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो आप अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहिए। तो हमारी शरीयत में सलाम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात, तमाम आदाब बता दिए गए हैं। और उन आदाब में ये चीज़ नहीं है कि जब आप किसी को सलाम करें तो झुक जाएं। झुकना ये गैर मुस्लिमीन का शिआर है, ये गैर मुस्लिमीन का तरीक़ा है। हमें उस तरीक़े पर इक्तिफ़ा करना चाहिए सलाम के अंदर भी और तमाम शरई मसाइल में जो तरीक़ा हमें सिखलाया गया है। लिहाजा सलाम करते वक्त हमें झुकने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि सलाम करके मुसाफा करने का हुक्म दिया गया है। झुकना ये मुसलमानों के सलाम के तरीक़ों में से नहीं है। ठीक है शेख जी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फ़िकुम। अगले गेस्ट है मैं शाहरुख शेख को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शाहरुख शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आवाज़ आ रही है मेरी? जी शेख, मेरा सवाल मुझसे सवाल किया गया था देवबंदी भाइयों के जरिए कि उनके एतराज़ात है वो 759 अबू दाऊद हदीस को लेकर। वो फरमा रहे कि ये सही हदीस नहीं है, क्योंकि इमाम अल-अलबानी रहमुल्लाह ने इसको किस बुनियाद पर सही हदीस करार फरमा दिया, क्योंकि इसमें रावी जो है वो सहाबा भी साबित नहीं है और इसके ज़ईफ़ जो रावी करने वाले उसके सनद में ज़ईफ़ लोग भी है। तो ये कैसे सही हो गया शेख? वो बोलते कि हम तकलीद कर रहे हैं, उनके अंधी तकलीद कर रहे हैं, क्योंकि बगैर दलील के हम इमाम अल-अलबानी रहमुल्लाह की
पैरवी कर रहे, कोई दलील नहीं है बोलते, तो इसका क्या खुलासा है शेख? थोड़ा तफसीली रहनुमाई फरमाए कि सही कौन मामला सी क्या है हदीस सीने शेख, पर हाथ कौन सी बांधने का? हदीस का इन्होंने जिक्र किया? शेख अरशद, आपकी आवाज, आप म्यूट हैं। जी जी शेख माजरत। हाँ। ये अबू दाऊद की रिवायत है शेख, अन ताऊसिन क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअु यदहु अल-युमना अला यदिहि अल-युसरा थुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही व हुवा फ़ी अस्सलाह। तो भाई का कहना यह है कि शेख अलबानी ने इसको सही करार दे दिया है और हम लोग शेख अलबानी की तकलीद करते हैं, जबकि उनका कहना यह है कि बाज़ लोगों ने एतराज़ किया है कि शेख अलबानी का सही कहना ये सही नहीं है, बल्कि वो हदीस ज़ईफ़ है। देखिए भाई, इस हदीस को या इस जैसी और भी हदीसें हैं, उनको सिर्फ शेख अलबानी ने सही करार नहीं दिया है, और भी दूसरे मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसे सही करार दिया है, और इसके सही होने में कोई शुबहा नहीं है। और तकलीद को अहले हदीसों से जोड़ना ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अहले हदीस किसी की तकलीद नहीं करते हैं। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिसमें अहले हदीस शेख अलबानी रहमहुल्लाह की बात को नहीं लेते हैं। तो चाहे शेख अलबानी हो, इमाम बुखारी हो, या अइम्मे इस्लाम में से कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, अगर हक उसके साथ नहीं है तो उसकी इज्जत और एहतराम के साथ अहले हदीस उसकी बात को रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर शेख अलबानी की तस्हीह को अहले हदीस मान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी तकलीद कर रहे हैं। ये सिर्फ शेख अलबानी ने इसको सही करार नहीं दिया है, और भी अइम्मा ने इसे सही करार दिया है। और हदीसों की तस्हीह और तज़ईफ में तमाम जो अइम्मे हदीस हैं, अइम्मे जरह तादील हैं, जो नुक्काद हैं मुहद्दिसीन में, हम उन तमाम के अक़वाल को जमा करके फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो हम फ़कत इसलिए किसी मसले को नहीं लेते हैं कि उसको किसी इमाम ने सही करार दे दिया तो हम उसकी तकलीद में उसको ले लेंगे। उसकी छान फटक करने के बाद जिसकी बात सही होती है अहले हदीस उसकी इत्तिबा करते हैं। तो ये हदीस सही है। अगर कोई तकलीद करता है तो वो हमारे दूसरे भाई लोग हैं कि वो अगर उनके मजहब के खिलाफ वो हदीस जा रही है तो चाहे किसी ने भी उसको सही करार दिया हो, वो उस हदीस के अंदर कोई खामी तलाश करने की कोशिश करेंगे, या किसी एक आलिम का कौल अगर उसके खिलाफ मिल गया तो उसी को हुज्जत मान लेंगे, इसलिए कि उनके मजहब की उससे तायीद हो रही है। अहले हदीसों का ये शेवा नहीं है कि किसी की तकलीद की वजह से जो है किसी मसले में वो तरजीह दें। तो शेख अलबानी ने सिर्फ सही करार नहीं दिया, बल्कि और दूसरे अइम्मा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। असल में एतराज यहाँ पर कि इसमें रावी नहीं है और सहाबी नहीं है, बल्कि जो है ताबई रिवायत कर रहे हैं, और अल्लामा अलबानी ने उसको सही करार दिया है। तो शेख, ये सिर्फ एक रिवायत नहीं है, सीने पर हाथ बांधने के सिलसिले में और भी रिवायतें हैं। तो आप सिर्फ किसी एक रिवायत को क्यों देख रहे हैं? और भी रिवायतें हैं सीने पर हाथ बांधने की। जी, वही मैं देख रहा था शेख। तो ये है कि ये मुरसल रिवायत है, लेकिन एक रिवायत हजरत वाइल इब्न हुज्र से है, जी, और वाइल इब्न हुज्र वाली रिवायत बहुत मारूफ है। जी मरफू रिवायत है, तो इसकी वजह से ये भी जो है मरफू के हुक्म में है। जी शाहरुख भाई, आपको जवाब मिल गया? समझ में आई बात भाई? शेख एक बार स्क्रीन पे दलील बता दीजिए ना, तो मैं उनको दिखा दूंगा। वो मान नहीं रहे, वो दलील चाहते, बोलते कि नहीं तो तकलीद कर रहा हम लोग, ऐसा कहते। शेख वाइल इब्न हुज्र की रिवायत आप इनको पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, मैं वाइल इब्न हुज्र की रिवायत इसमें जो है निकाल लेता हूँ इस मामले में। ठीक है, आप थोड़ा सा बैक स्टेज रहिए शाहरुख भाई, फिर मैं लेता हूँ आपको इंशाल्लाह। इसी से और एक लास्ट जुड़ा हुआ सवाल था कि वो मिशकातुल मसाबी में 809 हदीस और जामिया तिर्मिजी की 251, वो फरमाते कि यहाँ पर इमाम अल अलबानी और तिर्मिजी रहमुल्लाह एक बार ही रफ़ादैन तकबीर तहरीमा कोई सही फरमाते, तो ये क्यों निकलते आप लोग ऐसा फरमाते? तो ज़ईफ हदीस है, बोल रहा हूँ मैं उनको, वो मान नहीं रहे। थोड़ा रहनुमाई फरमाए शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। क्या, किस मसले में तकबीर तहरीमा? रफ़ुल यदैन से मुताल्लिक रिवायत है, बोल रहे हैं शेख। जी, तो इसमें क्या है? 809 शेख। और सुनन नसई की क्या बताया आपने? ये सुनन तिर्मिजी, मिशकातुल मसाब
मिशकातुल 251 मसाबी शेख का हवाला मत दीजिए भाई, मिशकातुल मसाबी जो मिशकात, है हाँ मुसनद किताब वो नहीं है वो जी, वो दे रहे शेख, वो लोग दे रहे, बोल रहे हम लोग क्यों नहीं करते। हदीस की किताब का हवाला दीजिए, वो मुसनद सुनन किताब नहीं है। जी तिरमिजी जी की कौन शेख। सी रिवायत आपने बोली? 251 शेख, अब्दुल्ला बिन 251। मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ हाँ, लेकिन तिरमिजी में देख रहा हूँ 251 पे कोई और रिवायत है। ठीक है, वो रफुल शेख वही यदैन की हजरत हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रिवायत है जो उस दिन जवाब आया था रफुल जिसका। यदैन जी भाई, जी जी रफुल यदैन के सिलसिले में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और बरा इब्नुल आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार रफुल यदैन किया, वो दोनों रिवायतें ज़ईफ हैं। वो जी मुहद्दिसीन के इत्तेफाक के साथ वो दोनों रिवायतें ज़ईफ हैं, और कल इस पर हमारी बात भी हुई थी। जी जी शेख, ठीक है। और शेख शेख वो मैं जब तक जी शेख वो लोग कहते हैं कि वो तिरमिजी वाली दूसरी सनद से आई है, तो वो इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह सही फरमा रहे हैं, ऐसा कुछ कहते। इमाम तिरमिजी ने उसे हसन करार दिया है, लेकिन सिर्फ इमाम तिरमिजी का कौल लेकर के हुक्म थोड़ी लगाएंगे हदीस पर, और दूसरे जो दसियों बीसियों मुहद्दिसीन हैं उनका आप क्या करेंगे। इमाम बुखारी और उसके अलावा जो दूसरे मुहद्दिसीन हैं, बाज लोगों ने तो इत्तेफाक नकल किया है कि बिल इत्तेफाक वो रिवायत ज़ईफ है। तो उनको ये मसला, देखिए मसला उनके यहाँ ये नहीं है कि इमाम तिरमिजी ने उसे हसन करार दिया। भाई इमाम तिरमिजी ही की किताब के अंदर दूसरी रिवायत मौजूद है जिसमें 3 जगहों पर रफुल यदैन का जिक्र है, तो उस रिवायत को क्यों नहीं लेते हैं अगर इमाम तिरमिजी उनके यहाँ इतने मुअतमद हैं तो। जी तो जी उनका जी शेख। मसला इमाम तिरमिजी नहीं है, उनका मसला कि क्या उनके मजहब के मुआफिक है कि नहीं। तो दलील की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते वो लोग। अगर दलील का मसला होता तो बेशुमार सैकड़ों ऐसे मसाइल हैं जिनमें वो अपने मजहब को छोड़ के दलील की जो है इत्तिबा करते। तो उनका मसला यह है कि कहां से उनके मजहब की तायीद हो रही है। देखिए, जी इसमें जी शाहरुख शेख। भाई मैं आपको ना गुजारिश करूंगा, शेख किफायत की किताब है अनवारुल बद्र फी वदील यदैन अला सद्र, वो किताब इंशाल्लाह आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ है शेख। जी जी, पीडीएफ अवेलेबल है उसका, ठीक है शेख, किताबुस्सुन्नत.com जज़ाकुमुल्लाह पे ना खैरन आपको उसका शेख। पीडीएफ भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। बारकल्लाहु उसमें फीकुम बाकायदा आप शेख। स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम बारकल्लाहु वालेकुम। फीकुम शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट जावेद मकानदार को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, शेख साहब आज का मेरा सवाल था, मुनाफिक, काफिर और मुशरिक में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, काफिर वो होता है जो अपने कुफ्र का बरमला इजहार करता है और वो अपने कुफ्र को छुपाता नहीं है। वो जो भी कुफ्र करता है वो चीज जाहिर होती है। और मुनाफिक वो होता है जो अपने दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए रखता है और ऊपर जाहिर में वो इस्लाम जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हूं। तो मुनाफिक और काफिर में ये फर्क है कि काफिर कुफ्र का इजहार करता है और मुनाफिक कुफ्र को छुपा के रखता है, इस्लाम को जाहिर करता है। और मुशरिक वो है जो कोई शिरकिया अमल करता है, और जो शिरकिया अमल करता है जरूरी नहीं है कि उसकी तकफीर कर दी जाए। शिरकिया अमल करने वाले के अंदर कुछ शुरूत होने चाहिए, अगर वो शुरूत पाई जाएंगी तो फिर उसकी तकफीर की जाएगी, अगर वो शुरूत नहीं पाई जा रही है तो उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। जी शेख, और एक छोटा सा सवाल था, जैसे अजान का जी जवाब जी देते हैं, क्या इकामत का भी जवाब देना जरूरी है? नहीं, इकामत का जवाब देना ये जरूरी नहीं, बल्कि ये मशरू ही नहीं है। इकामत का जवाब देना ये मशरू नहीं है और इसके लिए कोई दलील नहीं आई है। इसके लिए जो एक दलील जिससे इस्तिदलाल करते हैं जो लोग इकामत के जवाब देने की बात करते हैं कि बैना कुल्ले अदानैन सलातुन, एक रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बैना कुल्ले अदानैन सलातुन, तो वो कहते हैं कि 2 अजान से मुराद यहाँ पर एक अजान है, दूसरी इकामत है। तो इकामत को भी अजान कहा गया है, लेकिन ये इस्तिदलाल सही नहीं है, क्योंकि अजान को, इकामत को अजान का नाम देना ये तगलीबन है। शरीयत में ऐसे कई मसाइल हैं कि
دو چیزوں کو ایک ہی نام دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دونوں کا حکم ایک نہیں ہوتا ہے، دونوں کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ تو اذان کے احکام الگ ہیں اور اقامت کے احکام الگ ہیں، اور ایک چیز میں الگ نہیں ہے بلکہ متعدد چیزوں میں الگ ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اگر اذان کو اقامت کہہ دیا گیا ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ طور سے دلیل آئی ہے، جبکہ اقامت کا کہ جواب دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا جب مؤذن اقامت کہے گا تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ جی، اگر اذان کہہ دے شیخ اقامت کو تو پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھی جائے گی اقامت کے بعد کی نہیں پڑھی جائے گی؟ بالکل، وہی میں نے عرض کیا کہ اذان اور اقامت کے احکام الگ ہیں، جیسے کہ اذان کو دو دو بار بولا جاتا ہے، اذان کے کلمات کو، اقامت کو ایک ایک بار۔ اذان کے بعد جو ہے ایک ذکر ہے، دعا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اقامت کے بعد وہ نہیں ہے۔ اور اذان سنیے، اور اذان جو ہے باہر کے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے جو مسجد کے باہر ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جبکہ اقامت کا مقصد جو مسجد کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے اعلان کرنا ہوتا ہے۔ اذان یہ جو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اذان دی جاتی ہے، جبکہ اقامت جب جماعت کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت اقامت کہی جاتی ہے۔ تو یہ کئی سارے فروق ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اقامت کو کہتے ہیں کہ اذان ہی کی طرح سے ہے تو پھر سارے مسائل میں آپ اس کو جو ہے اذان پر قیاس کیجئے۔ ٹھیک ہے شیخ جی۔ جاوید بھائی، شیخ صاحب اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کیا؟ جاوید بھائی دو سوال اصل میں ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ویٹنگ میں، کل لے لیجئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ ابو عدنان بھائی، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے اجرت پر سامان بیچنے کے متعلق۔ اگر کسی کا ہم سامان بیچتے ہیں اس شرط پر وہ کہ مالک کہتا ہے کہ آپ سامان جب مثلاً 50 ریال میں بیچ دیجئے اور جتنا منافع ہوگا وہ آپ کا ہوگا، جبکہ سامان ابھی اسی کے پاس ہے، تو ایسا ہم سامان کو سیل کر سکتے ہیں؟ میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں اور جو کچھ سامان میرے پاس اسٹاک ختم ہو جاتا ہے۔ جی کیا کہا بھائی نے شیخ؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کا کوئی سامان ہو اور وہ ہم سے کہے کہ بھائی یہ میرا سامان ہے، جیسے انہوں نے مثال دی ہے ریال کی، میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ 10,000 روپے میں آپ میرا سامان ہے، مجھے 10,000 چاہیے، باقی آپ 15 میں بیچو، 20 میں بیچو، جتنے میں بھی بیچنا ہے بیچو، جبکہ سامان اسی کے پاس ہے ابھی۔ جی دیکھیے، دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے سامان بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اس آدمی نے سامان آپ کو دے دیا، کہا بھائی یہ سامان ہے، اسے مجھے 10 روپیہ چاہیے، 10 روپے کے اوپر جتنا بھی ملے گا وہ آپ لے لینا۔ اس کو سمسرہ کہا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک موقوف روایت ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نے کسی کو کپڑا دیا اور کہا کہ یہ کپڑا جو ہے 10 دینار میں جو ہے 10 دینار مجھے چاہیے، اس کے اوپر جو ملے گا وہ تمہارا، تو یہ جائز ہے۔ اس کو سمسرہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں دلالی بولتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامان جو آپ بیچ رہے ہو، سامان کا مالک وہ سامان آپ کو دے دے کہ اس کو لے جاؤ بیچو، تو پھر اس کو آپ بیچ سکتے ہو، اوپر کا جو نفع ملے گا وہ آپ کا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ سامان اس نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے پاس وہ سامان آیا ہی نہیں، وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جا کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ جا کر کے سامان بیچ دو مارکیٹ میں آپ جا رہے ہو یا لوگوں کے پاس جا رہے ہو، آپ وہ سامان بیچ دے رہے ہو، جبکہ وہ سامان ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس سامان کا بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے تب تک آپ اسے نہیں بیچ سکتے ہو۔ ہاں آپ اتنا کر سکتے ہو کہ کسٹمر ڈھونڈ کے اس سامان کے مالک کے پاس آپ بھیج سکتے ہو کہ بھائی فلاں کے پاس سامان ہے، آپ خریدنا چاہو تو جا کے خرید لو، اور سامان کے مالک کے ساتھ آپ کا اتفاق ہے کہ اگر آپ کسٹمر ڈھونڈ کے لائے تو ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس شکل میں آپ بیچ نہیں رہے ہیں، کسٹمر لے کر کے آپ اس آدمی کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 صورتیں بنی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سامان
सामान के मालिक ने सामान आपके हवाले कर दिया और आप बेच रहे हैं और उस पर आप उजरत ले रहे हैं। दूसरी शक्ल ये है कि उसने जो है सिर्फ कस्टमर लाने के लिए कहा है और आप उसको कस्टमर दे रहे हैं और उजरत ले रहे हैं, ये भी जायज है। तीसरी शक्ल ये है कि आप उसका सामान बेच रहे हैं, वो सामान जो आपके पास आया ही नहीं है, वो सामान उसके पास है, तो ये तीसरी वाली शक्ल नाजायज है, क्योंकि जो सामान आपके पास नहीं है आप उसको बेच नहीं सकते। हाँ, आप कस्टमर उसके पास भेज सकते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि मैं एक सर्टिफिकेट बनवाता हूँ दुकान के लाइसेंस के लिए और दूसरे आदमी से, तो मुझसे मुनाफा लेते हैं, मैं कस्टमर से मुनाफा लेता हूँ। तो मैं कस्टमर से पहले पैसा मैं ले लेता हूँ, फिर मैं दूसरे आदमी से मैं वो सर्टिफिकेट बनवाता हूँ, तो मुझसे मुनाफा लेते हैं, मैं कस्टमर से मुनाफा लेता हूँ। थोड़ा ठीक से समझ नहीं सका शेख। वाया जाते हैं, मतलब भाई के पास लोग आते हैं शेख दुकान का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जी, तो ये कस्टमर से पैसा लेते हैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और ये सर्टिफिकेट बनाने वाले को कुछ दे देते हैं फायदा और सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं उनका। जायज किसी है, दूसरे से हम बनवाते हैं, बिल्कुल जायज हम है, किसी दूसरे जायज है। जी जी हम ये सर्टिफिकेट दूसरे से बनवाते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख, बहुत। अल्लाह ताला आपके। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? एक और सवाल, छोटा सवाल। अबू अदनान भाई कल ले लीजिएगा इंशाल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जान और माल में बरकत दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है यूसुफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। और ये मूव हो गए हैं यूसुफ, तो मैं आरिफ को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल यह है कि इस्लाम में क्या ऐसा है कि अगर किसी का वालिद कोई गुनाह करता है या फिर किसी गुनाह में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में क्या उसके औलाद को भी वो उस गुनाह के लिए सजा देगा जो वालिद कर रहा है? देखिए, कुरान की एक आयत है कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कि एक आदमी का बोझ दूसरा आदमी नहीं उठाएगा। एक आदमी ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसके गुनाह का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, उसे खुद उठाना होगा। अगर वालिद कोई गुनाह कर रहा है तो उस गुनाह की सजा उस वालिद को मिलेगी, ना कि उसके बच्चों को। बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अगर उनके वालिद गुनाह कर रहे हैं, बच्चों को पता है, तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उनको नसीहत करें, उनको मना करें उससे। ये जिम्मेदारी उनको अदा करनी है। अगर ये वाली जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं तो इस जिम्मेदारी के अदा ना करने की वजह से उनको गुनाह मिलेगा। कौन सा गुनाह मिलेगा? वो जो गुनाह बाप कर रहा है उसका गुनाह नहीं, बल्कि अपनी जो जिम्मेदारी है उसे ना अदा करने का गुनाह। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है। भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। अगर आप बुराई करते हुए देख रहे हो तो उसे रोको। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से, वरना जबान से, वरना कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। तो अगर किसी का बाप कोई गुनाह कर रहा है और वो इस्तिताअत रखता है तो हाथ से रोक दे, वरना उसे जबान से रोके। कम से कम उसे इतना करना है। अब अगर वो अपनी ये नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है तो ये जिम्मेदारी ना अदा करने पर उसको गुनाह मिलेगा। लेकिन वो जो बुरा काम उसका बाप कर रहा है, उस बुरे काम का गुनाह बच्चे को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका गुनाह बाप को मिलेगा। जी जज़ाकल्लाह शेख। और एक छोटा सा सवाल है शेख, हमें पता है कि जी फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना ये बिदअत है। मेरा सवाल यह है कि आम तौर पर जनरली इज्तिमाई दुआ करना ही बिदअत है, या फिर किसी का सपोज एक भाई का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, सब लोग मिलकर इज्तिमाई दुआ करते हैं, क्या ये जायज है? देखिए, इज्तिमाई दुआ ये दुआ की एक खास कैफियत है। दुआ करने का हुक्म तो हमें दिया गया है कि दुआ करो। आपका कोई भी मसला हो, अपने लिए दुआ करो, दूसरों के लिए दुआ करो। तो ये तो दुआ का आम मसला है कि हमको हुक्म दिया गया है कि हम दुआ करें उमूमी हालात में। लेकिन इज्तिमाई दुआ जो है ये एक खास कैफियत है, और इबादत की किसी खास कैफियत को साबित करने के लिए दलील चाहिए। लिहाजा इज्तिमाई दुआ की खास कैफियत को साबित करने के लिए
दलील चाहिए। अगर आप कहते हैं कि फला मौके पर मैं इज्तिमाई दुआ करना चाहता हूं तो उसके लिए अलग से दलील चाहिए। इज्तिमाई दुआ वहीं पर करना जायज है जहां पर करना साबित है, वरना दुआ में असल ये है कि हर आदमी अपनी अपनी दुआ करेगा। दुआ एक इबादत है, जैसे और सारी इबादतें, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, तो दुआ भी एक इबादत है, बल्कि अफजल तरीन इबादतों में से है। और इबादत में असल यही है कि हर आदमी अपनी अपनी इबादत करेगा। अब अगर इज्तिमाई करनी है तो उसके लिए दलील चाहिए, क्योंकि इज्तिमाई करना ये एक खास कैफियत हो गई। जैसे नमाज पढ़ना एक इबादत है, हमको नमाज अकेले पढ़ना है, हाँ, जहां पर हमको इज्तिमाई तौर से नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है वहां पर हमको इज्तिमाई तौर से पढ़ना है। तो इसी तरह से इबादत के मसले को, दुआ के मसले को भी आप समझिए। इबादत, दुआ की इबादत को भी हमें असल ये है कि तन्हा करना है। जहां पे इज्तिमाई तौर से करने का सबूत आया है वहां इज्तिमाई तौर से करेंगे। अब नमाज के बाद ये एक खास वक्त है और इज्तिमाई दुआ एक खास कैफियत है, लिहाजा इस खास वक्त में खास कैफियत के साथ दुआ करना, इसके लिए सबूत चाहिए। तो शेख कहाँ का हदीस में कहाँ कहाँ आता है कि इज्तिमाई दुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? जी, सिर्फ चंद मकामात हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे याद आ रही है अभी। जैसे इस्तिस्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्का में दुआ किया। आपने खुतबे में बारिश के लिए दुआ किया, वहां पर सारे लोग मौजूद हैं। इमाम जब दुआ करता है वो दुआ तमाम लोगों की तरफ से होती है, उसको इज्तिमाई दुआ कहेंगे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला में इज्तिमाई तौर से दुआ किया। इसी तरह से कुनूत वित्र में इज्तिमाई दुआ की जाती है। तो ये 2-3 मकामात मुझे अभी फिलहाल याद आ रहे हैं जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिमाई दुआ साबित है। तो जहां भी इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है वहां पे इज्तिमाई दुआ नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। इसके बाद मैं इब्ने अनवर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें इब्ने अनवर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि जैसे कि मेरी नानी के अब्बा का प्रॉपर्टी सेल हुआ है, अब तो नानी भी जिंदा नहीं है, तो अब जैसे वो नानी के अब्बा का प्रॉपर्टी सेल हुआ है तो जी उसका कैसे होगा? जैसे नानी के 3 बेटे और 3 बहन है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब नानी भी नहीं है और उनके अब्बा की प्रॉपर्टी थी। 3 बेटे हैं नानी के। देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस वक्त वो जो साहिबे प्रॉपर्टी हैं, जिनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी वफात के वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे उनके वारसा में, ये आप पहले बताएं, फिर जवाब समझ में आएगा। उनके वफात के वक्त सब थे, उनके बच्चे सब जिंदा थे और अभी भी सब जिंदा है। नानी के बच्चे 3 सब बेटे, जिंदा है। 3 बेटे थे, है ना? हाँ, 3 बेटे और 3 बेटी, बेटियां वगैरह? 3 बेटे 3 बेटियां, 3 बेटियां। और उनकी वाइफ जिंदा थी? मतलब ये नानी का था, नानी के अब्बा का तो था। नाना उस वक्त जिंदा थे? आप उस वक्त सिर्फ इतना बताइए, सुनिए भाई, सिर्फ हाँ। इतना बताइए कि जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिस दिन उनकी वफात हुई उस दिन कौन कौन मौजूद था? उस दिन तो सब थे। उनकी वाइफ जिंदा थी? अच्छा, मतलब नानी, प्रॉपर्टी नानी की है शेख, तो नाना जिंदा थे क्या अनवर भाई? नाना जिंदा थे, हाँ। हाँ, नाना भी जिंदा थे नानी की वफात के वक्त। मतलब ये नानी के भाई, नानी के वालिद के प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं गालिबन ये। हाँ, अच्छा, हाँ, नानी की प्रॉपर्टी, तो नानी के वालिद की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिस दिन उनकी वफात हुई, उस टाइम पे उनके कौन कौन रिश्तेदार मौजूद थे, दुनिया में जिंदा थे? अच्छा, तो उनके कुछ भाई है और कुछ बहनें थी, वो जिंदा थे। ठीक है। हाँ, और कौन थे? और बच्चों में कौन थे? मैं पूछ लेता हूँ शेख, बेटे बेटियों में कितने थे? 3 बेटे 3 बेटियां आपने बताई। वो तो नानी के, बट शेख उनके पूछ रहे हैं जिनके नहीं, आप ना देखिए इब्ने अनवर भाई, आप ना मुझे जिसकी प्रॉपर्टी है, जैसे नानी के वालिद की प्रॉपर्टी है ना, तो उनके जो वालिद है उनके रिश्ते बताएं आप, नानी के रिश्ते मत बताइए आप अपने। अच्छा, तो उनके भी 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी।
ٹھیک ہے, 3 بیٹے 4 بیٹیاں. हाँ 3 بیٹے 4 بیٹیاں. राइट یہ وائف ان کے وفات کے وقت زندہ تھے, हाँ اور ان کی وائف, مرنے والے کی وائف زندہ تھی ان کی وفات کے وقت. हाँ वो भी जिंदा थी. ہاں, تو اب یہ جو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں, تو 6 اور 4 10, یہ 10 حصہ ہو گیا. تو سب سے پہلے تو ان کی وائف کو 1/8 دے دیں گے ان کی پراپرٹی میں سے. اس کے بعد جو بچے گا اس کو 10 حصہ کریں گے. اس 10 حصے میں سے 2 حصہ بیٹوں کو دے دیں گے اور 1 حصہ بیٹیوں کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے Okay. ابن انور بھائی, کلیئر ہوا آپ کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے نانی کا حصہ جتنا آ گیا, تو کیا اب ان کے بچوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ کن کے بچوں میں؟ نانی کے بچوں میں شیخ, ان کے نانی کے بچوں میں. ہاں نانی کا جیسے ایک حصہ آ گیا, جیسے نانا کی پراپرٹی سے جو حصہ نانی کے حق میں آیا ہے تو اب وہ ان کے بچوں میں بٹنا ہے. ہاں سنیے, اب یہاں پر بھی یہی چیز دیکھیں گے. جو سوال ہم نے پہلے آپ سے کیا تھا وہی سوال پھر کیا جائے گا کہ جب نانی کی وفات ہوئی جس دن, اس دن نانی کے ریلیٹو میں کون کون لوگ باحیات تھے دنیا میں؟ ان کے 3 بیٹے تھے, 3 بیٹی تھی زندہ تھی. اچھا, نانی کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں, اور نانی کے شوہر بھی زندہ تھے جب نانی کی وفات ہوئی؟ نہیں, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا, پہلے ہو چکا تھا ان کا انتقال. ہاں پہلے. تو اب یہاں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں, تو اس پراپرٹی کو 9 حصوں میں تقسیم کریں. 9 حصہ بنا لیں, اور اس 9 حصے میں سے 1 حصہ تو بیٹیوں کو دے دیں, تو 3 حصہ نکل گیا. اب باقی بچا 6 حصہ, اس 6 حصے کو 2 حصہ بیٹوں کو دے دیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. جزاک اللہ شیخ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے رقیہ انصاری کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا جو سوال ہے وہ آن لائن مارکیٹنگ کے ریلیشن میں ہے. میں نے ابھی ایک آن لائن پلیٹ فارم جوائن کرا ہے, ایڈٹیک پلیٹ فارم. اس میں آپ کو کورسز خریدنا ہوتا ہے, اور اگر آپ کورس خرید کر آگے بیچو گے تو اس پہ صرف آپ کو کمیشن مل رہا ہے, اس میں چین نہیں بن رہی ہے. جیسے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ کے بعد جی ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ جو میں سوال سمجھا ہوں میں اس کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ بتا سکیں کہ کیا میں صحیح سمجھا ہوں. ایک آدمی ہے جو کوئی ایجوکیشن کورس ہے, اس کو کسی کمپنی سے یا کسی آدمی سے خریدتا ہے, اور جب خرید لیتا ہے تو وہ ممبر بن جاتا ہے اس کمپنی کا. اب اسے اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں پرچار کرے اس کمپنی کا. اب اگر دوسرے لوگوں کو, دوسرے کسٹمرز کو وہ کھینچ کر کے لائے گا اور وہ آ کر کے وہ کورس خریدیں گے, تو اس آدمی کو اس پر ہر کسٹمر کے بدلے میں کچھ کمپنی اس کو کچھ معاوضہ دے گی. جی, اور جیسے جی, اور کیا آگے پھر وہ جو سیکنڈ چین میں جو جن کسٹمرز کو یہ لا رہا ہے, اگر وہ لوگ بھی آگے کسٹمر لاتے ہیں تو کیا اس میں سے بھی فرسٹ پرسن کو کچھ ملے گا؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اتنے کا جواب چاہیے آپ کو. جی آگے کچھ کہہ رہی ہیں شیخو. جی بس مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جائز ہے نہیں, اور جب ہم دوسری پارٹی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہم ساری سچائی بتا کر, سب A to Z سچ بتا کر, نہ جھوٹ کے ساتھ نہ فریب کے ساتھ, اور سب کچھ A to Z ہر چیز صحیح بات بتا کر ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ممبر بنے ہو پیسے دے کر, تو ایفیلیٹ کے لیے تو ممبر بننا ضروری نہیں ہے, فری میں بن سکتے ہو. تو مجھے اس چیز کا پوچھنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پارٹ ہے, جبکہ آپ کو انٹرسٹ نہیں مل رہا ہے, کوئی بھی ربا نہیں مل رہا ہے, بس آپ نے جو محنت کری ہے بندے کو لانے میں اس کا آپ کو کمیشن ہے, فکسڈ کمیشن, فکسڈ ریٹ آف کمیشن 62.5%. میں سمجھ گیا بہن, سمجھ گیا. آپ تھوڑا سن لیجیے جواب اس کا. دیکھیے, آپ جو ہے کسی کمپنی کے سامان کا, پروڈکٹ کا آپ کو پرچار کرنا ہے اور کسٹمر ڈھونڈ کے لانا ہے. جب آپ کسٹمر ڈھونڈ کے لائیں گی تو کسٹمر ڈھونڈنے میں جو آپ نے محنت کیا ہے
इस मेहनत के बदले में वो कंपनी आपको कुछ परसेंट देगी, कुछ मुनाफा देगी, कुछ कमीशन देगी, ठीक है, यही तो होता है इसमें। अब ये बताइए कि ये कस्टमर ढूंढने की सर्विस जो आप उस कंपनी को देने वाली हैं, इसके लिए वो कंपनी आपके ऊपर ये लाजिम क्यों कर रही है कि पहले आप हमारा सामान खरीदें तभी आप हमारा प्रचार कर सकते हैं। अगर आप हमारा सामान नहीं खरीद रहे हैं तो आप हमारे लिए कस्टमर नहीं ला सकती। पहले आप खुद मेंबर बनने के लिए हमारा सामान खरीदिए, तभी आप हमारे लिए कस्टमर ला पाएंगी, वरना हम कबूल नहीं करेंगे। तो जब वो कंपनी ये शर्त लगा रही है कि हमारा सामान जब आप खरीद लोगे तभी आप हमारे मेंबर बन पाओगे, तभी आपके पास ये सलाहियत आ पाएगी कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करके हमारे लिए कस्टमर लाइए। तो कंपनी ने जब वो शर्त लगा दिया, तो जब अभी आपने वो सामान खरीदा, मान लीजिए 1000 का वो प्रोडक्ट आपने खरीदा, अब आप ये बताइए कि आप या आप जैसे जो लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या उनका मकसद वो प्रोडक्ट होता है या उनका मकसद ये होता है कि मुझे कस्टमर लाना है और कस्टमर ला करके पैसा कमाना है? मकसद क्या होता है उनका? शेख दोनों होते हैं मकसद, कि अगर हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ जो कोर्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको मार्केटिंग में मदद करेंगे। मतलब कि वो उसमें कोर्स में ये भी सिखाते हैं कि आप मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे उस कोर्स को भी हम यूज करेंगे, हमारा ये नियत है। देखिए बहन, हो सकता है 100, 200, 500 लोगों में हो सकता है कोई आपको चंद एक आध लोग ऐसे मिल जाएं जिनका मकसद वो कोर्स होता है, वरना मकसद वो कोर्स नहीं होता है। मकसद उनका ये है कि मैं इस प्रोडक्ट का जब प्रचार करूंगा, 10, 20, सैकड़ों लोगों को लाऊंगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा और उस पर मुझे कमीशन मिलेगा। क्योंकि जब वो उस कंपनी का मकसद अपने सामान का प्रचार करवाना है, तो भाई प्रचार करवाने के लिए ये तो जरूरी नहीं है कि मैं आपके सामान का प्रचार उसी वक्त कर पाऊंगा जब मैं खुद खरीदूं। आप मेरे ऊपर ये लाजिम क्यों करार दे रहे हो? इसलिए सही बात ये है कि कंपनी ये जो लाजिम करार दे रही है कि मेरा प्रोडक्ट खरीद करके तभी आप मेरे प्रचारक बन सकते हो, तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जुआ की चीज शामिल है। जुआ इस तरह से, क्योंकि एक कायदा है शरीयत के अंदर कि अल क़ुसूद मुअस्सिरतुन फिल उक़ूद, जो हम बयो शरा खरीदो फरोख्त या जो मामलात करते हैं उसमें असल एतबार हमारे मकसद का होता है। तो ना तो कंपनी का मकसद, खरीदने वाले का मकसद वो सामान खरीदना नहीं है, बल्कि उसका मकसद है कस्टमर लाना। क्योंकि कस्टमर लाना अगर उसका मकसद नहीं होता, सामान खरीदना मकसद होता, तो ये सारी शराइत नहीं होती कि अगर आप सामान खरीदोगे तभी आप प्रचार कर सकते हो। तो वो सामान जो है, उस सामान को दरमियान में जो है लाया गया है, या खरीदने वाले ने उस सामान को दरमियान में लाया है इसलिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। उसका मकसद वो सामान नहीं है। तो गोया कि आपने जो 1000 रुपया पे किया, उससे आपका मकसद है कि आप कस्टमर लाएंगे और पैसा कमाएंगे। अब आप कितने कस्टमर ला पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे कि नहीं, कितना होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। और इसी को जुआ कहा जाता है। उस 1000 के बदले में आपको क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं पता है, और इसी को जुआ कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जो सामान आपने दरमियान में रखा है वो सामान असल में मकसद है ही नहीं, असल मकसद है कस्टमर लाना। लिहाजा ये तरीका जो अभी मार्केटिंग का, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 200-400 अफराद में से कोई फर्द ऐसा होता हो जिसका मकसद सामान होता हो, लेकिन अगर आप पूछेंगे ईमानदारी से लोग बताएं तो मकसद वो सामान नहीं होता है। सामान तो छोटी सी चीज है, बल्कि कई दफा तो ऐसा होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं होती है। मान लीजिए कोई एजुकेशन का कोर्स है, उस एजुकेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसको समझता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं वो सीडी खरीद रहा हूं या जो है एप्लीकेशन खरीद रहा हूं, मैं उससे मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद तो कस्टमर लाना है, लेकिन चूंकि कंपनी ने शर्त लगा रखा है इसलिए मैं उसको खरीद रहा हूं। तो जब वो सामान मकसद ही नहीं है तो गोया कि ये जुआ है। अगर वो कंपनी आपको मेंबर बनाना चाहती है तो फ्री में मेंबर बनाए,
फ्री में अगर मेंबर बना रही है कि हमारे लिए कस्टमर लाइए, कस्टमर लाएंगे तो हम आपको कमीशन देंगे, तो ये जायज है। लेकिन दरमियान में अगर सामान को ला रहे हैं मेंबर बनने के लिए, अगर हमें कुछ फीस देनी पड़ रही है तो ये जायज नहीं है, क्योंकि ये जुआ है। और शेख, जैसे अगर कोई इस नियत से आया है कि वो उसने जो खरीदा है जो सामान वो भी वो यूज कर सकता है और आगे मार्केटिंग भी कर सकता है, जैसे जो इस मकसद से घुसा उसका क्या वो है उसमें? देखिए, बहरहाल उस आदमी के लिए भी शुबहा मौजूद है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है, आप एक इफ्तराजी मसला पूछ रहे हैं कि कोई इस मकसद से घुसा, तो बहरहाल इसमें भी शुबहा मौजूद है। लिहाजा इस तरह के मसाइल से आप बिल्कुल भी बचिए। ऐसा मकसद होता नहीं है लोगों का। मकसद उनका मेंबर बनाना है, उनके सामने जो टारगेट है उनके दिमाग में कि ये सामान खरीदूंगा, मेंबर बन जाऊंगा और फिर दूसरों को ढूंढ के लाऊंगा। तो कोई भी कंपनी अगर फीस ले रही है मेंबर बनाने के लिए, अपना सामान का प्रचार करवाने के लिए, तो ये जायज नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद एक बात मैं और ऐड करूंगा यहाँ से, एक छोटी सी चीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसी कंपनियों से, ऐसी कंपनियों के साथ काम करने वालों से, कि अगर मैं कंपनी से जाकर ये कहूँ कि भाई आपका मकसद तो कस्टमर पाना है, ऐसा है कि मैं आपके लिए कस्टमर लाऊंगा, मुझसे सामान मत खरीदवाइए, मैं सामान नहीं खरीदूंगा, तो क्या कंपनी राजी हो जाएगी? कंपनी कतान राजी नहीं होगी, कतान राजी नहीं होगी। और यही इस बात की दलील है कि उस कंपनी का मकसद प्रचार करवाना नहीं है। उस कंपनी का असल मकसद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को आपको बेचना है। वो जो है वो प्रचार करवाना तो बात की बात है, पहले उसका मकसद आपको बेचना है। और इस ऐड करने को और इन चीजों को बहाना के तौर पर लाया जा रहा है। वरना अगर मैं उससे कहूं कि मैं आपके लिए कस्टमर लाऊंगा, मुझे आप मेंबर बना लीजिए फ्री में, तो नहीं बनाएंगे। यही इस बात का सबूत है कि वो झूठे हैं। शेख, इसमें भी एक डाउट आ सकता है ना, अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम कोर्स की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसमें भी डाउट कर सकते हैं ना हम कि वो लोग कहीं ना कहीं झूठ। ठीक है, तो आप फिर ऐसा करें कि वो कोर्स खरीद लीजिए, खरीद के अलग हो जाइए। मुझे वो कोर्स की जरूरत है, मैंने कोर्स खरीद लिया, अपने घर चला गया, उस कोर्स से मैं जो उसके अंदर जो भी चीजें हैं मैं उनसे फायदा उठाऊंगा, मैं कोई प्रचार वगैरह मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स खरीद लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं, अरे भाई ऐसे लोग होते हैं, मैं जानता हूं, वो सीडी खरीदेंगे, लाकर घर पे फेंक दिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। 1000 की सीडी है मान लीजिए, उनको कोई अहमियत नहीं, कोई लेना देना नहीं है। एक जो है आदमी कोई ऐसा सामान खरीद रहा है जिसकी जिंदगी भर उसे जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन उसका मकसद वो सामान है ही नहीं, उसका मकसद मेंबर है। तो आखिर में शेख यही आता है कि हमें इससे एहतियात करनी चाहिए और जितना हो सके मुसलमान बतौर हमें बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बचना चाहिए। और देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले हिंदुस्तान में इस तरह का एक केस आया था, उस पर हमने भी बात किया था। ये मुकम्मल तौर से फ्रॉड होता है, इसमें असल फायदा कंपनियों का होता है, और जो है ये मुकम्मल एक जाल है। और हिंदुस्तान में बाकायदा ये कानून भी किसी सन में बना था कि इस तरह के जो LML वाले मार्केट हैं जो है उन पर पाबंदी है। लेकिन उन्होंने कहा था जो इस पर पाबंदी लगाई थी उससे लोगों ने बाहर निकलने के लिए या एक हीला इख्तियार करने के लिए दरमियान में कोई सामान ले आते हैं कि चलो हम ये सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह से उस कानून से बचने की कोशिश करने के लिए दरमियान में कोई सामान ले आते हैं वो। जी शेख, मैंने जैद पटेल हाफिज़ुल्लाह की वीडियो देखी थी उस पर, तो मुझे उससे मालूम हुआ था MLM मार्केटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी क्लियर हो गया जो आपने बताया। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, हमारा ताल्लुक मैयत को कफनाने के ताल्लुक से था सवाल कि मैयत को कफन देते वक्त शेख लेडीज में 5 कपड़े जरूरी होते हैं क्या? औरत के लिए? हाँ। देखिए, औरत की तकफीन के लिए
कपड़ों की तादाद के सिलसिले में एक रिवायत है जिसमें 5 कपड़ों का जिक्र है, लेकिन उस रिवायत पर बहुत सारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और उसे ज़ईफ़ करार दिया है। तो अगर वो रिवायत को ज़ईफ़ मान लें तो मर्द और औरत की तकफीन में कोई फ़र्क नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में जो है कफन दिया गया था, तो मर्दों को 3 कपड़े में कफन दिया जाता है। तो औरत और मर्द ये जिस तरह तमाम अहकाम में बराबर होते हैं, उसी तरह इसमें भी बराबर होंगे। लेकिन कुछ उलमा ने उस रिवायत को सही भी करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर जो है औरत के लिए 5 कपड़े को मुस्तहब मानते हैं। तो इस मसले में इंशाअल्लाह तवस्सो है, इस मसले में तशद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई 3 कपड़े में भी कफन दे रहा है तो भी इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और उस रिवायत पर अगर कोई अमल कर रहा है, बाज़ उलमा ने जो तस्हीह किया है उस तस्हीह की बुनियाद पर, तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करने में भी कोई हरज नहीं है। हाँ शेख, हमारे यहाँ ना कपड़े 5 ही आते हैं हमेशा, वो कफन का कपड़ा जब पूरा खरीदते हैं तो। जी, जैसे मैंने अर्ज किया, वो एक रिवायत मौजूद है, उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है गालिबन, उस पर उसकी बुनियाद पर 5 कपड़ों में तकफीन करते हैं। अच्छा शेख, एक छोटा सा और सवाल था, पूछ लूं? जी जी पूछ लीजिए। ये तशहुद में शेख उंगली को जब हरकत देते हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाइए ना थोड़ा। जी शेख। जी शेख आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। जी शेख। हाँ, जिस तरह से तशहुद में सीधा करते हैं, सीधा। देखिए, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में कई हदीसें हैं। एक हदीस में इशारा करने के लिए कहा गया है कि तशहुद में इशारा करते थे अपने सब्बाबा से, ये जिसको हम तशहुद की उंगली बोलते हैं, इसे सब्बाबा कहा जाता है। तो तशहुद की उंगली से इशारा करते थे, और इशारा का मतलब वो है जो अभी शेख अरशद ने किया हुआ है, ये इशारा है। ये जब आपने उंगली उठाया तो इसको इशारा कहा जाता है। दूसरी रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हरकत देते थे। हरकत दे करके बताइए शेख, ऊपर नीचे, हाँ, इसको हरकत कहते हैं। इशारा का मतलब होता है ऐसे उठा के रखना, और उसको हिलाने का मतलब है हरकत देना। तो गोया कि एक रिवायत में इशारा आया, दूसरी रिवायत में हरकत आया। एक तीसरी रिवायत है इस सिलसिले में, काना युहर्रिकुहा व यदउ बिहा, कि उसको हरकत देते थे और दुआ करते थे उसके जरिया से। इन तीनों रिवायतों को, या इसके अलावा और भी बाज रिवायतें हैं, उन सबको जमा करके ये नतीजा निकाला गया है कि ये जो इशारा है ये तो मुकम्मल शुरू तशहुद से आखिर तक करेंगे, इशारा करके रखेंगे, और जब दुआ करेंगे जहां जहां पर दुआइया कलिमात है वहां पर हरकत देंगे। जहां जैसे आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो वहां पर हरकत देंगे क्योंकि दुआइया कलिमा है। आपने कहा अल्लाहुम्मा गफिरली, तो वहां पर हरकत देंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो इशारा ये शुरू से आखिर तक करके रखना है, हरकत जहां पर दुआइया कलिमात है वहां पर हरकत देना है। अलबत्ता बाज उलमा का ये भी कहना है उन्हीं हदीसों की बुनियाद पर कि शुरू से आखिर तक हरकत देना है, और वो इस्तिदलाल करते हैं उस रिवायत से जिसमें है कि काना युहर्रिकुहा, वो कहते हैं कि ये इस्तिमरार पर दिलालत करता है। हालांकि दूसरे उलमा ने इस पर रद्द भी किया है कि जरूरी नहीं है कि ये काना हमेशा जो है इस्तिमरार पर दिलालत करे। लिहाजा जो ज्यादा सही बात मालूम होती है कि इशारा तो शुरू से आखिर तक करके रखना है, अलबत्ता हरकत उस वक्त करनी है जब दुआइया कलिमात से आप गुजरें। हाँ, ये मुट्ठी नहीं बांधना है ना शेख, पूरी ऐसा खुला छोड़ना है ना बच्चे? बिल्कुल, हाँ, मुट्ठी वैसे बांधना है जैसे शेख अरशद ने अभी बांध रखा है। देखिए, 2 तरीके हैं किस तरह से आप रख सकते हैं। बीच की उंगली पर अंगूठा लगा करके आप ऐसे रख सकते हैं, या आप इस तरह से हम ऐसे ही रखते थे पहले, लेकिन हमको अभी नया तरीका ही पता चला है, जैसे आपने पहले किए थे। जी, दोनों तरीके हैं। एक तरीका ये है जो अभी शेख अरशद ने आपको बताया करके कि आप जो शहादत की उंगली है उसको तो खुला रखें, बाकी जो 4 उंगलियां बचती हैं उनको मुट्ठी की तरह बांध लें, सबको एक साथ समेट लें। दूसरा तरीका ये है कि शहादत की उंगली को खुली रखें और बीच वाली जो उंगली है वो और अंगूठा, इन दोनों से हल्का बनाएं। ये दोनों तरीके साबित हैं। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। मजीद समझने के लिए सिस्टर हमारे पास iPlus TV पर पूरा डेमो के साथ वीडियो अवेलेबल है नमाज का, जैद भाई का सलाह वर्कशॉप, वो आप इंशाल्लाह देख सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको अमली तरीके से नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताया गया है, कैसे कैसे नमाज पढ़ना है पूरी तफसील के साथ। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अगले गेस्ट है
آر جے، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آر جے ریموو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں یزید کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا حرام موت مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حرام موت کیسے؟ جیسے پھانسی لگا کے شیخ. ہاں تو ایسے خودکشی پوچھے کرنے، ہاں، جی خودکشی کوئی کرنے. آدمی ہاں خودکشی ایک کر لیا جواب تو دے کیا دیجیے اس شیخ، کے ہو سکتا ہے میرا 1% چارج بچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سوئچ آف ہو جائے، اس لیے جواب دے دیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل. ہاں دیکھیے، اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مرا ہے تو اس کی نماز جو عام لوگ ہیں اس کی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تھا. ایک شخص نے خودکشی کیا، جب اس کی جنازہ کی نماز پڑھنی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جنازہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اس شخص کی، لیکن تم لوگ اس کی جنازہ کی نماز پڑھ لو. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آدمی نے چونکہ ایک حرام کام کیا ہے اور یہ میسج لوگوں کو جانا ضروری ہے کہ اس آدمی نے ایک غلط کام کیا ہے، اور یہ میسج جانے کے لیے دوسرے لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے جو بڑے لوگ ہوں، علماء ہوں یا جو معتبر لوگ ہوں، وہ لوگ اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھیں، لیکن دوسرے سارے لوگ جنازہ کی نماز اس کی پڑھیں گے. کیونکہ خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اسی طرح اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. البتہ جو اصحاب حل و عقد ہیں، وہاں کا مان لیجئے کوئی امام ہے یا بڑا عالم ہے، وہ نہیں پڑھے گا، یہ میسج دینے کے لیے کہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے، اگر مستقبل میں بھی کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. امید ہے بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ علی مومن کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں علی مومن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخین السلام آواز آ رہی ورحمۃ اللہ ہے؟ وبرکاتہ. جی جی آ رہی ہیں. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ یہ بھی ایک وہ فتنہ سا چل چکا ہے، مطلب الحمدللہ آپ کی ویڈیوز سے بہت سارے جو وہ تھے وہ ختم ہوئے. شیخ ابھی یہ چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور لوگوں کو سمجھانا یہ مشکل ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ سلفی منہج کا انڈرسٹینڈنگ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی شیخ؟ دیکھیے، ہماری شریعت میں احکام کا اصل مصدر، اصل منبع، اصل ماخذ، اصل سورس کتاب و سنت ہے. اصل سورس جو ہے شریعت کا وہ قرآن اور حدیث ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ہم احکام کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن اور حدیث سے احکام کو اخذ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی، صحابہ کرام کی تشریحات کی، سلف صالحین کی تشریحات کی ضرورت ہے، اور اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. تو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے منہج سلف یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی اپنی گمراہی پر بھی وہ قرآن کی آیت پیش کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں گے، لیکن قرآن کی اس آیت کو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں سمجھا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے سمجھا تھا. جو ہماری شریعت کا مقصود ہے اس سے ہٹ کر کے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ورنہ یہ تو بالکل اپنی جگہ پر یہ حقیقت اٹل ہے کہ شریعت کا اصل مصدر اور ماخذ کتاب و سنت ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کے بغیر ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، اور اسی کو منہج کہا جاتا ہے. جزاک اللہ شیخ. ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا، بہت دن سے پوچھنا تھا، جی بہت پوچھ دن لیجیے شیخ. اگر جلدی میں سے ایسے علاقے میں ہوں جہاں پہ اختلاف ہے، مطلب کہ سلفی میں ہی اختلاف ہے کہ جس طرح سے رکوع میں جانے سے رکعت مل گئی یا پھر نہیں ملی، اور میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں پہ میں آپ کی بات کو فالو کرتا ہوں، یعنی کہ رکوع میں جب میں جاتا ہوں تو وہ رکعت میں شامل کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ 99% مطلب ایک ہی ہوں میں جو میں مطلب اس پہ عمل کرتا ہوں. باقی لوگ وہ عمل کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، رکعت دورانی ہوگی. وہاں پہ میرا سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی جگہ پہ میں کیا کروں؟
جی شیخ. جی شیخ، بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جو ہے مسائل میں اختلاف ہے. جیسے کوئی مانتا ہے کہ رکوع مل جانے سے نماز مل جائے گی، کوئی کہتا ہے بھائی رکوع مل جانے سے نماز نہیں ملے گی. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں مسائل وغیرہ، لیکن کیسا ہے اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے شیخ؟ دیکھیے، آپ نے صرف ایک مسئلے کی مثال دیا. اختلافات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ مسئلہ جس کی مثال آپ نے دیا، ہم اسی پر بات کرتے ہیں. آپ جو ہے اگر دلائل کی روشنی میں آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ کے پاس سمجھانے کی صلاحیت ہے، تو آپ انہیں سمجھائیے، اپنے علم کے بقدر آپ انہیں سمجھائیے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، دوسرے والے قول پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس اختلاف کو آپس میں بغض و عناد کا سبب مت بننے دیجئے، کسی بڑے فتنے کا سبب مت بننے دیجئے. ٹھیک ہے، آپ نے سمجھایا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ دوسرے قول پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ اختلاف اس قدر مت بڑھائیے کہ آپ آپس میں دشمنیوں کا سبب بن جائے. یہ میں اس مسئلے سے متعلق کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں ٹھیک ہے اختلاف ہے، گرچہ جمہور کی رائے یہی ہے جو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں. چند ایک امت میں چند ایک علماء کو چھوڑ کر کے، جو معتبر علماء ہیں جو ہے قدیم زمانے کے، ان میں چند ایک کو چھوڑ کر کے جمہور اہل علم کی رائے وہی ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی بات وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے اختلاف مت کیجئے کہ کوئی فتنہ ہو. شیخ، میں پرابلم میری طرف سے نہیں ہوتا ہے، پرابلم مطلب میرے کو ہوتا ہے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میں اکیلا ہی بندہ ہوں اس گاؤں میں، باقی سب ہیں جو رکعت کو دوبارہ دہراتے ہیں، تو میں اس وقت کیا کروں؟ آپ ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں ان کو اسٹریم میں لائیے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ لے کے آؤں گا شیخ. جزاک اللہ ٹھیک ہے، خیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. جن لوگوں کا موقع نہیں مل پایا ان سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں آئیے، ضرور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایڈ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.